चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी एक्सकेवेशन कब हुई, कौन एक्सकेवेटर था, और जितनी भी साइट्स मिली हैं उन सब के बारे में, कौन सी साइट किस रिवर पर है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है या अफ़गानिस्तान में है, इंडिया में है तो किस स्टेट में है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इवन टाउन प्लानिंग भी उसमें डिस्कस की गई है कि वहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी, जो रोड्स थे वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे को, जिसको हम ग्रिड पैटर्न भी कहते हैं। साथ में वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था, वहाँ के घर कैसे बने हुए थे, वो सब उसमें डिस्कस किया गया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स जो कई बार मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है उसमें पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आता है आयरन। इन लोगों को आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी। आयरन के लास्ट में एन है, स्टैंड्स फॉर नो नॉलेज। इन लोगों को आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी। आयरन आएगा लेटर वैदिक पीरियड में। रिलीजियस प्लेस, अब यहाँ पर कोई रिलीजियस प्लेस भी नहीं मिला है। एक कम्युनिटी बात मिला है ऑल्दो, लेकिन उसको सिर्फ एक बिल्डिंग मिलने से ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर ये जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो रिलीजियस रहे होंगे या कोई देवी देवता की पूजा करते होंगे। कुछ चीज़ें सिर्फ मिली हैं। कैन बी सेड एज सेक्युलर सिविलाइजेशन। अब पशुपति शिव की एक फिगर मिली है और मदर गॉडेस, कम्युनिटी बात, बट बहुत गिनी चुनी चीज़ें मिली हैं। तो इसको जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सेकुलर सिविलाइजेशन माना है। अब कौन से गॉड को वर्शिप किया जाता था? ऐसा कहा जाता है कि पशुपति शिवा, क्योंकि इनका स्टैचू मिला है। कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुई। एक एक्रोनियम है LIC। इनको LIC के बारे में नहीं पता था, मतलब लॉयन के बारे में नहीं पता था, आयरन नहीं पता था और काऊ के बारे में, इन तीन चीज़ों के बारे में इन्हें नहीं पता था। ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदारो में जो मिली है, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ग्रेट ग्रेनरी। मैक्सिमम साइट्स कहाँ मिली है? गुजरात में है। और एविडेंसेस मिले हैं बोट्स के और फिश ईटिंग के। बोट्स इनकी सील्स पर भी देखी जा सकती हैं और फिश भी मार्क्ड हैं कहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग नाव का कहीं यूज़ भी करते थे। जो इनके ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर डॉकयार्ड्स हैं या जो किसी रिवर के ऊपर बसे हुई हैं, तो वहाँ पर बोट्स का यूज़ होता होगा और ये लोग फ़िश भी खाते थे। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट साइट्स। वहाँ पर क्या मिला, किसी पर्टिकुलर साइट को किस लिए फेमस हुई, वो वहाँ स्पेशल क्या चीज़ मिली है? तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था HRL, इस तरह से लर्न किया था। हड़प्पा जो है रावी के लेफ़्ट में है। ये पूछा जाता है रावी के लेफ़्ट में या रावी के राइट में, तो HRL याद रखेंगे। यहाँ पर 2 रोज़ मिली हैं 6 ग्रेनरीज की। मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला है। व्हीट एंड बार्ले मिला है वुडन मोर्टार में, और रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोहनजोदारो पाकिस्तान। अब मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर पे है। मोहनजोदारो कहाँ है? इंडस पे है, और ये इंडस के राइट में है। अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट मिला है? सिटाडेल मिला है, जिसको हम दुर्ग भी कहते हैं हिंदी में। ग्रेट बाथ वहाँ पर मिला है। ग्रेट ग्रेनरी मिली है। इवन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लार्जेस्ट बिल्डिंग है ये IVC की। स्कल्पचर मिली है बियर्डेड प्रिस्ट का। ब्रोंज स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल हम आगे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और पशुपति सील भी मिली है। अब देखिए, अभी हमने बात की थी ग्रेट बाथ की, तो ग्रेट बाथ ये देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है। इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई स्पेशल ओकेज़न वो लोग सेलिब्रेट करते होंगे और इस कम्युनिटी बात का उस ओकेज़न को सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता रहा होगा। इसमें सीढ़ियाँ हैं दो तरफ,
और नहाने के लिए पूरा एक बहुत अच्छा सा एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है और ये लेटेस्ट, ये याद रखिएगा, लेटेस्ट IVC सिटी है जो डिस्कवर हुआ है। यहाँ पर जायंट वाटर रिजर्वायर है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है। अब ये धोलावीरा गुजरात में है, कोस्टल एरिया है, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और डैम, ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आता है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। पहली बात तो मैनचेस्टर ऑफ IVC, यहाँ टेक्सटाइल के एविडेंसेस मिले हैं और मॉन्ड ऑफ डेड भी कहा जाता है इसको। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मिला है, सबसे पहला तो आर्टिफिशियल ब्रिक्ड डॉकयार्ड, सिर्फ यहाँ पर मिला है। अब ये पीछे इमेज जो इस स्लाइड में देखिए कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से दूसरी जगह पर सामान भेजा जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहाँ पर होता होगा, तो ये डॉकयार्ड है। और जो हमने प्रीस्ट की बात की थी, ये जो प्रीस्ट किंग है, ये हमें कहाँ पर मिला है? तो ये हमें मोहनजोदारो में मिला है, बियर्डेड प्रीस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये एक फाइंडिंग है मोहनजोदारो की। चलिए अब देखिए जो लोथल है, यहाँ पर और क्या मिला है? तो डबल बरियल मिले हैं। डबल बरियल का मतलब है मेल और फीमेल दोनों को इकट्ठा वहाँ पर दफनाया जाता था। सिर्फ यहाँ पर ये मिला है। 5 फायर अल्टर्स मिली हैं। ओल्डेस्ट राइस कल्टीवेशन के ओल्डेस्ट एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं। बीड्स की फैक्ट्री मिली है और सील्स मिली है गल्फ कंट्रीज से। अब देखिए अगर ये डॉकयार्ड यहाँ पर मिला है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा, तो दूसरी जगह से सील यहाँ पर आती होंगी सामान। अगर ये कुछ यहाँ से अगर एक्सपोर्ट किया जाता होगा तो जहाँ जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री से कुछ ना कुछ तो करेंसी की शेप में आता होगा, तो सील्स यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ की काफ़ी सारी मिली हैं। नेक्स्ट राखी गढ़ी, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि दिस इज़ द लार्जेस्ट साइट। हमने अभी पढ़ा था जो धोलावीरा है, वो कौन सी साइट है? वो लेटेस्ट साइट है, लेटेस्ट। एंड राखी गढ़ी इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC। यहाँ पर टेराकोटा ब्रिक्स मिली हैं। रोपर पंजाब, ये जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, रोपर पंजाब साइट जो है कि फर्स्ट साइट है ये टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पहली साइट जिसको एक्सकेवेट किया गया दैट वाज रोपर। और यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं डॉग बरीड विद ह्यूमन इन ओवल पिट्स। तो दोनों बातें याद रखनी है कि एक तो जो कुत्ते होते थे उनको इंसान के साथ ही दफनाया जाता था, और दूसरा ओवल पिट्स में, तो ये ओवल शेप्ड के पिट्स होते थे उनमें दफनाते थे। नेक्स्ट आलमगीर कहाँ है? आलमगीर यूपी में है और ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है। देखिए हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में मांडा नॉर्दर्न मोस्ट साइट है जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर आलमगीर ईस्टर्न मोस्ट साइट, जो आलमगीर है ये यूपी में है। उसके बाद साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये सदर्न मोस्ट साइट है। और यहाँ पर थी सुतकेंगडोर, ये पाकिस्तान में है। रंगपुर गुजरात, यहाँ से राइस का हस्क मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा ब्लैक बैंगल्स, तो काली और बंगा स्टैंड्स फॉर बैंगल्स, ब्लैक कलर्ड बैंगल्स यहाँ पर मिली हैं। कैमल के एविडेंसेस राजस्थान में है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कैमल के एविडेंसेस मिल सकते हैं। व्हील कार्ट और बार्ले कल्टीवेशन, तो जो राजस्थान है वहाँ पर इस तरह की जो कल्टीवेशन है वो होती है। बार्ले है या आप कह सकते हैं कि रागी है, बाजरा है, मिलेट, इस तरह का कल्टीवेशन वहाँ पर होता है। बनवाली हरियाणा, लैपिस लाजुली, इनको मन के भी बोलते हैं, इंद्रगोप, ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है। कार्नेलियन, ये भी वही है। टॉय प्लो, ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स एंड ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि रोपर में ओवल पिट्स मिले हैं जिनमें डॉग को बरीड किया जाता था ह्यूमंस के साथ, और यहाँ पर ओवल शेप्ड की सेटलमेंट्स मिली हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चाहुंदारो, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहुंदारो स्टैंड्स, ये स्टार्ट होता है सी से, पाकिस्तान में है ये। एंड दिस इज सिटी विदाउट सिटाडल, इसमें सिटाडल नहीं मिला है।
दो तरह की हमने पढ़ा था कि दो सेटलमेंट्स थी। जो एलिवेटेड पार्ट होता था वो कहाँ होता था, वो वेस्ट में होता था, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई जो अपर स्ट्रेटा के लोग थे वो रहते थे। और जो दूसरा वाला जो लोअर पार्ट था वहाँ पर लोअर पार्ट में आम लोग रहते थे और ईस्टर्न पार्ट में होता था। तो दो तरह का, दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो इसको सिटाडल बोलते थे, ये जो एरिया था इसको सिटाडल बोला जाता था। अब ये जो सिटी है चाहुंदारो, दिस इज़ नोन एज सिटी विदाउट सिटाडल। सुतकेंगडोर वेस्टर्न मोस्ट साइट, अभी हमने पढ़ा था कि सुतकेंगडोर जो है ये वेस्टर्न साइट है, वेस्टर्न मोस्ट, इससे आगे कोई हड़प्पन साइट के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ प्रोमिनेंट साइट्स, कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, तो हम देख लेते हैं कौन सी साइट कहाँ पर है। ऑल्दो जो मैक्सिमम साइट्स हैं वो गुजरात में मिली हैं। मांडा हमने अभी पढ़ा जम्मू कश्मीर में है और ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। देसलपुर गुजरात में। पाबू मठ, पाबू जो है, वैसे तो पाबू देवता राजस्थान में है, लेकिन पाबू मठ की अगर बात करें तो वो गुजरात में है। शिकारपुर गुजरात। सनोली यूपी। बालू हरियाणा में भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। कुनाल हरियाणा में भी। करणपुरा राजस्थान एंड गनेरी वाला पंजाब, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ की एक आप स्पेशल फीचर कह सकते हैं कि सील्स मिली हैं। अब जो सील्स हैं उनकी शेप कैसी थी, वो किससे बनी हुई थी, मैक्सिमम सील्स कहाँ से मिली हैं, कौन से एनिमल्स उन सील्स पर बने होते थे और सील्स का यूज़ किस लिए होता था, ये हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में। देखिए जो सील्स हैं, सबसे पहली बात, इनकी शेप मोस्टली स्क्वायर थी, बट अगर एग्ज़ाम में आता है कि ऑल वर स्क्वायर या ओनली स्क्वायर शेप, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप भी मिली हैं, ट्रायंगुलर शेप्ड भी मिली हैं और सर्कुलर शेप्ड भी मिली हैं। इस सब तरह की हमें सील्स वहाँ पर मिली हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्क्वायर वहाँ पर मिली है, तो सभी हमें मिली हैं शेप की। उसके बाद किससे बनी हुई थी, सील्स को बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया जाता था। सिटाइट, एक आप कह सकते हैं खड़िया मिट्टी जिसको बोलते वो स्टिटाइट, अगेट, चर्ट, फियांस, इन सब से बनी होती थी। ये सब एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि जो स्टोन होते हैं वो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बनाने के लिए सील्स को यूज़ किया जाता था। टेराकोटा से भी बनी होती थी, गोल्ड से भी बनी होती थी, आइवरी से भी बनी होती थी, इवन जास्पर से भी बनी होती थी। तो जो सील्स हैं वो काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी डिफरेंट तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता था सील्स को बनाने के लिए। अब मैक्सिमम सील्स कहाँ से मिली हैं, तो वो हड़प्पा से मिली हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सील्स पर एनिमल्स कौन कौन से थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि सील जो थी उन पर एनिमल्स कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम पशुपति सील की बात करें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर बफेलो मिली है। देखिए पशुपति के लिए कई बार हमारे माइंड में बुल आ जाता है, लेकिन बुल नहीं है, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, एंटीलोप्स एंड राइनोसॉर्स, ये सब हमें एनिमल्स मिले हैं। 5 एनिमल्स आप कह सकते हैं कि हमें सील्स पर मिले हैं। अब जो सील्स थी, क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सील्स किस लिए यूज़ होती थी। तो ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि गेहूँ लिया, गेहूँ दिया, गेहूँ के बदले में चना ले लिया, सामान आपस में बदला बदली के लिए। तो हो सकता है वहाँ पर बार्टर सिस्टम भी यूज़ किया जाता हो। प्लस सील्स मिली हैं, तो सील्स का यूज़ तो ऑब्वियसली कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही किया जाता होगा, ट्रेड पर्पज़ के लिए। सील्स का यूज़ किस लिए किया जाता होगा, प्रोमिनेंटली ट्रेड पर्पज़ के लिए। एमुलेट्स के रूप में भी यूज़ करते थे वैसे, जैसे गले में उनको पहन लिया, ताबीज़ के रूप में उसको यूज़ किया जाए। सील्स पर मैथमेटिकल इमेजेस भी मिली हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। प्लस स्वास्तिका डिज़ाइन भी सील्स पर बना हुआ मिला है। तो ये एविडेंसेस हमें सब मिले हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि शेप जो है, बहुत सारी शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, स्क्वायर भी हैं, रेक्टेंगुलर भी हैं, ट्रायंगुलर भी हैं, सर्कुलर भी हैं। किससे बनी होती थी, तो काफ़ी सारा मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है सील्स को बनाने में। मैक्सिमम सील्स कहाँ से मिली हैं,
हड़प्पा से मिली हैं। और एनिमल्स 5 एनिमल्स मिले हैं हमें पशुपति सील पर, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, एंटेलोप्स एंड राइनोसॉर्स। अब सील्स का यूज़ किस लिए होता था? तो ट्रेड पर्पस के लिए होता था, एमुलेट्स के रूप में भी यूज़ किया जाता था, मैथमेटिकल इमेजेस भी हमें मिली हैं सील्स पर, और स्वास्तिका डिज़ाइन भी मिला है। चलिए अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि हड़प्पन सील। अब ये देखिए, ये हड़प्पन सील एक हमें मिली है और ये आप ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में है। उसके बाद ये सिलेंड्रिकल है, ये वाली जो है ये सिलेंड्रिकल हमें शेप में मिली है, तो सिलेंड्रिकल भी होती थी। चलिए अब आते हैं स्क्रिप्ट पर। तो देखिए यहाँ पर इस पे कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो स्क्रिप्ट है इसको अब तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है कि क्या लिखा हुआ है। हालांकि जो स्क्रिप्ट है इसको नाम दिया गया बाउस्ट्रोफोडॉन, नोट डिसाइफर्ड येट। अब तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये बाई डायरेक्शनल थी, मतलब राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट दोनों तरफ चलती थी। ये राइट से लेफ़्ट में जाएंगे और लेफ़्ट से वापस राइट में आएंगे। अब पिक्टोरियल सिंबल्स इस पर बने हुए मिले हैं स्क्रिप्ट पर, कुछ पिक्चर्स की फॉर्म में या कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं पता। आर्कियोलॉजिस्ट अब तक समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सॉरी, ब्रोंज फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप कह सकते हैं फाइंडिंग, ब्रोंज फिगर्स। हमें ब्रोंज फिगर्स मिली हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ब्रोंज कास्टिंग वहाँ पर होती थी और वो लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ करते थे। सिरे पाड्यू भी बोलते हैं इस टेक्निक को। अब ये टेक्निक क्या होती है? देखिए, जो वैक्स की फिगर होती है, पहले वैक्स से फिगर बनाएंगे, उसको फिर कोट करेंगे वेट क्ले से और फिर उसको सुखाएंगे, फिर गर्म किया जाएगा, अलाउिंग द वैक्स इनसाइड टू मेल्ट। अब गर्म करेंगे तो जो वैक्स है वो उसके अंदर से मेल्ट होकर बाहर निकल जाएगा। टाइनी होल से उसको बाहर निकाल दिया जाता था। अब वो सिर्फ एक, आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह गई। अब उसमें लिक्विड मेटल को पोर किया जाता था इनसाइड द होलो मोल्ड। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन क्ले कोट वॉज रिमूव्ड एंड अ मेटल फिगर वॉज ऑब्टेन्ड। अब जो मेटल फिगर है वो सेम वैसी ही साइज़ की ऑब्टेन हो जाती थी जैसी स्टार्टिंग में बनाई होती थी। वैक्स की फिगर तो सेम साइज़ की एक ब्रोंज फिगर या मेटल फिगर ऑब्टेन कर ली जाती थी। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जब भी बात आती है कि ब्रोंज का क्या मिला है, तो ब्रोंज से बनी हुई डांसिंग गर्ल मिली है और वो भी त्रिभंगा पोस्चर में है, एक तरफ स्लाइटली बेंट पोस्चर में मिली है ब्रोंज की जो फिगर है। तो ये देखिए, ये उन्होंने कितने सुंदर तरीके से ब्रोंज फिगर बनाई हुई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, टेराकोटा। अब टेराकोटा जो है इसमें क्या यूज़ होता है? तो फायर बेक्ड क्ले यूज़ होती है टेराकोटा, जिसको हम बोलते हैं स्कल्पचर्स बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते थे, और पिंचिंग मेथड यूज़ किया जाता था इसके लिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिली हैं टेराकोटा फिगरीन्स? तो गुजरात एंड कालीबंगन में मिली हैं। और एग्जाम्पल इसका है बियर्डेड प्रीस्ट। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो बियर्डेड प्रीस्ट था, जिसको हम प्रीस्ट किंग के नाम से भी जानते हैं, वो मिला है। और कैसे पता चला कि ये जो स्कल्पचर है ये प्रीस्ट किंग का है, इसको हम प्रीस्ट किंग बोलते हैं। तो कैसे इसको ये नाम दिया गया है? मेसोपोटामिया में भी सेम, जो हड़प्पा की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया, वहाँ पर भी इस तरह की कुछ फिगर्स मिली हैं। तो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने माना है कि ये प्रीस्ट किंग की का स्टैचू है। और देखिए कितना अच्छे से, कितना जो इनका हेयर स्टाइल कह सकते हैं या बियर्ड जो है, कितने अच्छे तरीके से बनाई हुई है। और यहाँ कुछ टेराकोटा से इन्होंने डिज़ाइंस भी बनाए हैं, कुछ फ्लोरल डिज़ाइंस भी बनाए हुए हैं। तो इसको प्रीस्ट किंग ये जो है ये भी हमें वहाँ से टेराकोटा से बनी हुई मिली है। और ये हमें मोहनजोदारो में मिली है। टेराकोटा का एक बुल भी हमें मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट वहाँ की पोट्री। तो पोट्री जो है रेड एंड ब्लैक पोट्री का यूज़ होता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस एरा में, किस एज में, वैदिक पीरियड में कैसी पोट्री थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी पोट्री थी, बाद में जो अलग अलग तरह की पोट्रीज आई उन सबको अलग क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है एग्ज़ाम में। तो ये जो वैदिक ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पोट्री है दैट वाज रेड एंड ब्लैक पोट्री। अब
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रेड, इन लोगों का ट्रेड किसके साथ था। तो देखिए, ये लेड जो है साउथ इंडिया से मंगवाते थे, शेल नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है। दोनों ही जो साइट्स हैं वो साइट्स हैं एक रिवर के किनारे पर। तो नागेश्वर जो है गुजरात, बालाकोट पाकिस्तान, यहाँ से लोग शेल मंगवाते थे। लैपिस लाजुली भरूच गुजरात, स्ट्रीटाइट साउथ राजस्थान से, नॉर्थ गुजरात से, और तापी छाया ईरान से मंगवाया जाता था। कॉपर जो है खेतरी राजस्थान, मगन एक जगह है, शायद ओमान के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता था, बलूचिस्तान से मंगवाते थे। गोल्ड कोलार, जो कोलार गोल्ड माइंस हैं कर्नाटका में मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ से मंगवाते थे, और अफ़गानिस्तान और ईरान से भी मंगवाते थे। टिन अफ़गानिस्तान एंड ईरान, जेड पामीर सेंट्रल एशिया से लोग मंगवाते थे। तो ये इनका ट्रेड था। ट्रेड पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कई बार। चलिए अब रेसेस, वहाँ पर कौन कौन सी रेसेस थी। तो मेडिटेरेनियन, द्रविडियन, मंगोलियन, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और एल्पाइन, ये सब रेसेस वहाँ पर, इनके एविडेंसेस मिले हैं कि ये रेसेस वहाँ पर रही होंगी। अब लास्ट में बात आती है कि इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, इतनी ज़्यादा सिविक अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी ये, तो इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। बहुत सारे रीजंस आर्कियोलॉजिस्ट ने दिए हैं, बट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि सिविलाइजेशन कैसे एंड हुई। क्लाइमेट चेंज एक रीज़न हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है एक रीज़न, एक्सेसिव फ्लड्स आ गई हों वहाँ पर और सब बह गया हो, शिफ्टिंग या ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स के नदियाँ सूख गई हों या नदियों ने अपना कोर्स ही चेंज कर लिया हो, ओवर यूज़ ऑफ लैंड्सकेप भी एक रीज़न हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ हो, आर्यंस का एग्रेशन हुआ हो, इस वजह से आपस में वॉर में ये लोग मारे गए हों। इन लोगों की वीकनेसेस अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट क्या थी कि हार्ड लाइनर्स थे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड इनके पास नहीं था, कोई मैकेनिज़्म भी इनके पास डिफेंस का नहीं था, कोई आर्मी नहीं है, कोई वेपन्स हमें नहीं मिले हैं, तो ये इनकी वीकनेसेस थी। तो हो सकता है कि किसी ने एक्सटर्नल एग्रेशन किया और इन लोगों के पास अब सेल्फ डिफेंस में कुछ था ही नहीं, या कोई एपिडेमिक फैली हो जिससे इनका एंड हो गया। रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि इस तरह की सिविलाइजेशन पता नहीं कितने साल बाद हमें दोबारा से देखने को मिलेगी। ये सिविलाइजेशन जो आज का समय है उस तरह की कुछ काफ़ी हद तक वैसी एक सिविलाइजेशन थी, तो क्या पता कितने साल हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा से इस तरह की सिविलाइजेशन को देखने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, काफ़ी फैक्ट्स आपने जाने होंगे आज इस वीडियो के ज़रिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें। और इस जो ये स्पेशल एक टॉपिक है, पर्टिकुलर जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये फेवरेट एरिया रहता है एग्जामिनर का। तो होपफुली आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और बेटर मैं कंटेंट आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।